एक हवाई बम जो किसी भी पल फट सकता था अचानक नीचे गिरकर फील्ड हॉस्पिटल के ठीक ऊपर अटक गया। ये नजारा देखते ही वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। हर कोई जान बचाकर भागने लगा। उसी भगदड़ में एक नर्स से गलती से चरखी का स्विच दब गया और हवा में तैर रहा एयरशिप धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। सबके चेहरे डर से सफेद पड़ गए। अगर एयरशिप ऊपर लटके उस बम से टकरा जाता तो वहां मौजूद कोई भी जिंदा नहीं बचता। उसी नाजुक पल में सैनिक डैम बिजली की तरह दौड़ा और तुरंत स्विच बंद कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एयरशिप का भारी उठाव रस्सियों से संभल नहीं पाया और रस्सी जोर से टूट गई। ये देखते ही लोग फिर बुरी तरह घबरा गए। सब मेन गेट की तरफ भागे, लेकिन बदकिस्मती से दरवाजा अंदर की तरफ खुलता था। इतनी भीड़ जमा हो गई कि गेट खुल ही नहीं पाया। लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। चीखें हर तरफ गूंज रही थी, लेकिन उस अफरा तफरी में सिर्फ डैम था जो उल्टी दिशा में भागा। उसने घबराने के बजाय अपना दिमाग इस्तेमाल किया। वो तेजी से एक गोदाम में घुसा और खुद को ढेर सारे रबर के नीचे छिपा लिया। कुछ ही सेकंड बाद एयरशिप छत तक पहुंच गया और बम से टकरा गया। अगले ही पल ऐसा धमाका हुआ कि पूरी जगह आग और धुएं में बदल गई। उस भयानक विस्फोट के बाद सिर्फ एक इंसान जिंदा बचा, डैम। लेकिन उस हादसे ने उसके अंदर कुछ तोड़ दिया था। पहली बार उसे युद्ध की असली डरावनी सच्चाई समझ आई। अब वो लड़ना नहीं चाहता था। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, किसी तरह इस नरक से भाग निकलना। इसीलिए उसने एक गोली को घिसकर नुकीला बनाया, फिर उसे अपनी राइफल में लोड किया और बंदूक की नली अपनी हथेली पर रख ली। धाएं, गोली उसकी हथेली चीर गई। डैम को लगा अब उसे मोर्चे पर नहीं भेजा जाएगा, लेकिन डॉक्टर ने एक नजर में समझ लिया कि ये दुश्मन की गोली नहीं, खुद पहुंचाई गई चोट है। आखिरकार मिलिट्री कोर्ट में डैम को भगोड़ा घोषित कर दिया गया और सजा मिली मौत। उसे और 4 दूसरे भगोड़ों को युद्ध के सबसे खतरनाक मोर्चे पर भेज दिया गया। वो जगह जहाँ दोनों सेनाएं आमने सामने लड़ रही थी और जहाँ हर पल जर्मन तोपों के गोले बरस रहे थे। वहाँ जिंदा बचने की उम्मीद लगभग नामुमकिन थी, लेकिन किस्मत अभी भी डैम का साथ दे रही थी। एक भयंकर हवाई हमले के दौरान जब उसे लगा कि अब मौत तय है, तभी उसे जमीन के नीचे एक तहखाना दिखाई दिया। उसने फौरन लकड़ी का दरवाजा खोला और अंदर छिप गया। ऊपर लगातार बम बरसते रहे, जमीन कांपती रही। कुछ देर बाद हमला रुका और तुरंत फ्रांसीसी सेना ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। कमांडर चिल्लाया, हथियार उठाओ, आगे बढ़ो। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि दुश्मन के पास अभी भी भारी गोला बारूद बचा हुआ है। जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, उन पर फिर से आसमान से मौत बरसने लगी। धमाकों में कई सैनिक मौके पर ही मारे गए, लेकिन इसी अफरा तफरी ने डैम को एक मौका दे दिया। युद्ध शांत होने के बाद एक बुरी तरह घायल सैनिक घिसटता हुआ उसी तहखाने में आ पहुंचा। उसकी हालत इतनी खराब थी कि अंदर आते ही उसकी सांसें थम गईं। डैम कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया। उसने जल्दी से उस मरे हुए सैनिक की यूनिफॉर्म उतारी और खुद पहन ली। फिर उसका नेम टैग निकालकर अपनी वर्दी पर लगा लिया। अब वो डैम नहीं था, वो कोई और बन चुका था। आखिर में वो तहखाने से बाहर निकला, जमीन पर पड़े एक घायल सैनिक को अपने कंधे पर उठाया और ऐसे चलने लगा जैसे कोई बहादुर हीरो अपने साथी की जान बचाकर लौट रहा। और इसी तरह एक भगोड़ा सैनिक युद्ध का हीरो बनकर वहां से निकल गया।